फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी कि पास का नियम, पास नियम जिसको हम बोलते हैं। तो इससे पहले हमने किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि नियम करा दिया है। उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसको हमने इससे बहुत ही ईजिली करके समझाया हुआ है। ये तो थोड़ा बड़ा है, ये उस वो थोड़ा इससे छोटा नियम है, लेकिन वो जो है इस उसको आपको पहले समझना होगा, उसके बाद इसको आप समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। वैसे आप इसको भी देखोगे तो मैं आपको इतनी डीपली बताऊंगा कि आप इसको वैसे भी समझ सकते हो। तो देखते हैं इसकी परिभाषा सबसे पहले, उसके बाद आपको डायग्राम से इसको समझाएंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देख के घबराना नहीं है, परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो परिभाषा है इसकी, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में, किसी परिपथ में यानी कि कोई परिपथ है तो उसके प्रत्येक बंद पाश, पाश को क्या होता है, जैसे एक परिपथ ये हो गया ना, अभी बना बना के दिखाऊंगा आपको डायग्राम, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप केवल परिभाषा देख लीजिए। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, धाराओं उनके जो साथ में प्रतिरोध होंगे, संगत मतलब साथ में, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, दोनों के गुणा, जैसे आई इंटू आर का गुणा हो गया आई इंटू आर, आई होगी धारा, आर हो गया प्रतिरोध, आई इंटू आर का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा आई इंटू आर बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल को कैसे डिनोट करते हैं हम, ई से, सिग्मा आई इक्वस टू आर इक्वस टू, तो इसका क्या हो जाता है हमारा सिग्मा, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। यही हमको क्या बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं हमको, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको हम सीधे ड्रॉ कर लेके दिखाते हैं आपको। तो डायग्राम इसका हमने बना लिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। तो क्या क्या है, मैंने कैसे बनाए। तो हमने क्या किया, एक दो लाइनें बना दी ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विद्युत वाहक बल ले लिया हमने, यानी कि बैटरी मान सकते हैं, बैटरी, बैटरी में विद्युत वाहक बल लगता है ना। बैटरी दो सेल ले लिए, सेल ले लिए दो हमने, और ये हो गया हमारा प्रतिरोध, तीन तीन प्रतिरोध ले लिए हमने। तो अब हमको क्या देखना है, इसको हमने मान लिया ए है, ये वाला बिंदु जो हो गया यहाँ पे हो गया ए, और ये हो गया हमारा बी, ए बी मान लिया हमने इनको। और अब देख, और ये हमारा जो हो गया E1 हो गया, हमने बोला E1। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट, और इसको बोल लिया हमने E2। एक कॉन्सेप्ट इनका होता है, आपको जो ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस, ये होता है प्लस, यहाँ पे माइनस ये प्लस। और इसमें हमेशा जो विद्युत वाहक बल होता है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर लगता है, यानी कि ऋणात्मक से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर लगता है, यानी कि ऋण से धन की ओर। तो ये जो विद्युत वाहक बल की दिशा होगी, इस दिशा में लगता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दिखा देना है आपको कि दोनों विद्युत वाहक बल हमारा इस दिशा में लगेगा, ऋण से धन की ओर। और ये हो गया हमारे R1, R2, R3, तीन प्रतिरोध हो गए हमारे, R1, R2, R3, ए और बी मान लिया हमने इनको। अब क्या करना है हमको, हमने मान लिया कि यहाँ पे आई धारा, इस वाले से जो ये वाला जो हमारा सेल है, इससे आई धारा निकल ली, I1 धारा निकल ली, यहाँ से हमारी इस साइड को निकली, धन, धन से, धन टर्मिनल से निकलती है ना, धन से ऋण की ओर निकलती है धारा, तो धन टर्मिनल से हमारी निकली, धन से I1 निकली हमारे, मानने हमने E1 जो हमारा, E1 बैटरी जो हमारी थी, उससे E1 सेल, जो हमारा सेल है, बैटरी जो बोलते हो आप, E1 जो सेल है हमारा, उससे हमारे I1 धारा निकली, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चल रही है। और E2 से भी हमारे, E2 से हमारी क्या निकली, I2 धारा निकली, E2 से निकली हमारी I2 धारा, दूसरे वाले सेल से E2 से हमारी निकली I2 धारा, जो कि उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस से पॉजिटिव, इस टाइप से चलेगी वो। तब हम क्या देखना है, आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा बन गया I1 हो गया, I2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, संधि। ये दोनों दो धाराएं जहाँ पे मिलती है, यानी कि दो बिंदु जहाँ पे मिलते हैं उनको संधि बोलते हैं ना हम। जैसे यहाँ पे दो, एक ऐसे करके मिला, एक ऐसे मिला, यहाँ पे जो मिलेगा, जैसे हमने ये मिला और ये मिला, या एक टहनी हमने यहाँ पे मान ली, एक टहनी हमने मान ली, यहाँ पे संधि यानी कि जोड़, यहाँ पे जहाँ से जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो रखे हैं, मिल रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संधि होगी। तो अब हमारे यहाँ पे पहला नियम लग जाता है, संधि के नियम। उसके लिए आपको पहला नियम देखना होगा। पहला नियम में क्या होता है कि ये दोनों, अगर
एक ही संधि की ओर आने वाली धारा है तो हमारे क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो I1 प्लस I2 धारा जो यहाँ पे आगे को जाएगी, यहाँ से आगे को गई ना, तो हमारी जुड़ गए, क्योंकि ये दोनों की दिशा क्या है, संधि की ओर आ रहे हैं दोनों। अगर संधि से बाहर जा रही होती तो हमारी माइनस हो जाती, संधि की ओर आ रही है तो I1 प्लस I2 होगी। तो यहाँ को हमारी कौन सी धारा गई नीचे को, ये जो हमारी धारा गई, ये गई हमारी I1 प्लस I2 धारा हमारी यहाँ से आगे गई। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा आर थी और यहाँ से गई हमारी धारा, आगे गई आगे गई, और यहाँ पे एक संधि और आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि संधि की ओर आ रही है ये धारा, और यहाँ से क्या आ रही है, संधि से दूर जा रहे हैं, यहाँ से जाएगी दूर, यहाँ से भी दूर जाएगी, तो हमारे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि I2 धारा इस डायरेक्शन में निकल जाएगी और I1 धारा ऊपर वाले चली जाएगी, क्योंकि I1 यहाँ से निकली थी ना हमारी, तो I1 ऊपर को चली जाएगी और I2 यहाँ को आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, I2 यहाँ को चली गई और I1 ऊपर को चली गई। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं I1 धारा जो हमारी है ऊपर चली गई। तो अब हमारा क्या बन गया, ये पूरा बन गया है। अब हमको क्या मानना है, अब हमने मान लिया क्योंकि दो बंद पाशों के अंदर लगता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश की विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये है हमारा सेकेंड लॉ, जो है हमारा दूसरा नियम, हमने जो ऊपर परिभाषा पढ़ी ये है ना। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा हमारा, अब हम मान लेते हैं पहला बंद पास हमने ऊपर वाले को मान लिया, और सेकंड जो बंद पास मान लेते हैं हम, दो बंद पासों के बीच लगता है ना नियम, तो हमने इसलिए दो बंद पास मान लिए। अब हमारा क्या होगा, आप देखते हैं, दो बंद पास हो गए हमारे, तो हम पहले बंद पास में देखते हैं, अगर यहाँ से चले, हम ऐसे करके चलते हैं, कैसे भी चल सकते हो आप, हम ऐसे चलते हैं, ये चलेंगे और यहाँ से ये रिवर्स आएंगे ऊपर को, इस डायरेक्शन में हम चलते हैं अगर, क्योंकि हमें समीकरणें बनानी पड़ती है इसमें, तो हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से ये लेंगे। तो हमारा पहले क्या है यहाँ पे, I1 R1 के साथ संगत प्रतिरोध क्या है हमारा, R1 है ना। यहाँ से चल जाते हैं हम I1 R1, तो हमारा I1 R1 हो गया, I1 R1 ऐसे लिख लिया हमने। प्रथम बंद पाश में लिख लेते हैं, प्रथम बंद पाश में प्रथम बंद पाश में क्या हो जाएगा, I1 R1 हो गया, I1 R1। अब आगे गए हम, तो पहले संगत प्रतिरोध धारा और संगत प्रतिरोध को देखते हैं। I1 R1 आगे गए हम, यहाँ पे हमारा I2 आ गया, हमारा I2 R2, लेकिन I2 की डायरेक्शन क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। अगर I2 की डायरेक्शन अगर ऐसी होती, यहाँ को I2 जाता तो हम क्या लेते, प्लस का साइन लेते। तो अगर हमारे I2 हमारे यहाँ को जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ को हम चल रहे हैं उसकी विपरीत डायरेक्शन में I2 का साइन है, यानी कि I2 धारा हमारी दूसरी दिशा में बह रही है, तो हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो माइनस I2 के साथ कौन सा प्रतिरोध है, R2 है, माइनस I2 R2 इक्वस टू क्या हो गया हमारा, इक्वस टू, इसके बाद तो कोई नहीं है ना, इसलिए इक्वस टू लगा दिया हमने। किसके बराबर होता है बोल रहे हैं हमारा ये, I2 R2 हो गया ना, I2 R2। उसके बाद हमारा आगे चलेगा तो ये हो जाएगा हमारा आगे, फिर E1 हो गया ना, E1 हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं तो प्लस बनेंगे E1। उसके बाद आगे आते हैं तो माइनस, यहाँ से हम विपरीत दिशा में E1 E2 की डायरेक्शन यहाँ को है, और हम यहाँ को कहाँ को देख रहे हैं, इस दिशा में देख रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, माइनस E2। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। आपको समीकरणें बना के दिखाना पड़ता है यहाँ पे, आपको यही और कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको समीकरणें बना के आपको दिखाना पड़ता है। तो पहली समीकरण हमारी बन गई। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं हम दूसरे बंद पास में भी ऐसे ले लेते हैं, ऐसे चलेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से ये रिवर्स लेंगे, इस टाइप से चलेंगे हम। तो दूसरे बंद पास में भी ऐसे ले लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से लेते हैं दूसरे बंद पास में, दूसरे पास में हम देखते हैं अगर, तो हमारा क्या होता है, दूसरे पास में क्या है हमारा, यहाँ से लेते हैं फिर से I2 R2, पहले हम लेंगे I2 R2। उसके बाद आगे चले हम, तो हमारा I2 के बाद हमारा यहाँ पे तो I2 वाला है, इसके बाद I1 प्लस I2 आ रहे हैं, और उसके बाद हमारा इसके साथ कौन सा प्रतिरोध है, R3, और इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो प्लस में होगा ना, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में
धारा की I1 प्लस I2 की डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का साइन, प्लस I1 प्लस I2, ये पूरी एक ही है, इंटू R3, इसके साथ क्या है R3, उसके बाद इक्वल्स टू, तो अब हम विद्युत वाहक बल देखेंगे। तो विद्युत वाहक बल ऐसे चले हम फिर से, विद्युत वाहक बल कौन सा मिल रहा है हमको, E2 विद्युत वाहक बल मिल रहे हैं हमको। तो हमारे E2 की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम, तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, इक्वल्स टू E2। ये हो गई हमारी सेकंड समीकरण, दूसरी समीकरण। तो यही समीकरणें हमको क्या होती हैं यहाँ पे बनानी पड़ती हैं। पहली समीकरण होगी हमारी, ये हो गई I1R1 माइनस I2R2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। उसके बाद दूसरी बात होगी R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू E2। तो ये दो समीकरण में हमको बनानी पड़ती हैं। तो इससे क्या निकलता है हमारा, तो इन समीकरणों से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण क्यों बनाएंगे हम, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कहीं से भी हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों परिपथों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या करता है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा का संरक्षण, यहाँ पे आप ये देखते हो, यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, यानी कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसी को हम क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इसे हम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं, वोल्टता नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, वोल्टता नियम भी कहते हैं। पहले नियम को जैसे हम धारा नियम भी बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टता नियम भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये दूसरा, जो हमारा दूसरा पार्ट था इसका, किरचॉफ का दूसरा रूल, दूसरा नियम, वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसकी सहायता से आपको समीकरणें निकालनी पड़ेंगी, और ईजी है। सिग्मा आई इंटू आर इक्वल्स टू सिग्मा ई, आपको इतना याद करना है। आप इस डायग्राम को मैंने जो आपको बताया, उससे ही आप क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन तो आप क्लियरली लिख सकते हैं। इस सूत्र से ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कीजिए, और हाँ, एक बात और कि आप पहली वीडियो को इसके देख लीजिएगा, जो इसका पहला नियम है, उसी की सहायता से हमने इसको किया है। अगर आपको डाउट हो तो आप उसको भी देख सकते हो, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट और आपकी स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।